तो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13 हमारा। कल जो किया था हमने वेक्टर सब स्पेस वाला चल रहा था लास्ट वीडियो में हमारा, लास्ट क्लास में सब स्पेस की डेफिनेशन लिख ली थी और कुछ एग्जांपल आपको बताए थे कि ऐसे चेंज होकर के आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल लिखाए थे उनमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है, आइडिया आ जाएगा। अब हर कंडीशन बना करके तो नहीं बना सकते, बट जितने पॉसिबिलिटी है किसी टाइप से चेंज हो सकता है, फिर आपको आइडिया आने लग जाएगा उससे। वो चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। तो साथ के साथ ही एग्जाम्पल लिखते हुए चलो आप फिर उनका सॉल्यूशन लिख लेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट में हम करें, वी आपको दिया हुआ है आर एन ओवर आर। तो आर एन ओवर आर का वही एन टपल्स में आपके एलिमेंट होंगे और जो एंट्री है वो रियल नंबर है, फील्ड आपकी रियल नंबरों की गिवन है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई, वो बार बार नहीं लिखेंगे कि एन टपल्स में हो गया आपका। फर्स्ट डब्लू मान लो आपको दे दिया x1 x2 xn belongs to Rn such that summation xi is equal to 0. Second, w is equal to x1 x2 xn belongs to Rn summation xi is equal to 1. आई वही 1 से n तक आपका। थर्ड, w is equal to x1 to x10 belongs to R10 xi is equal to 0 if I is even. और xi is equal to 0 if I is prime. ऐसे कंडीशन बना करके दे दिया आपको। ठीक, तो लिखने के बाद में 1 बाई 1 आप आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट वाला देखो आपका, एक में समझा रहा हूं कि भी तीनों कंडीशन आप कैसे चेक करोगे। पहले वाले में आपको क्या दिया हुआ है, एन टपल्स में आपका कोई वेक्टर है बट कंडीशन उसकी ये है कि आपका सबका सम करें तो आपका 0 आए, इस टाइप के वेक्टर आपके इसमें आ रहे हैं, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो फर्स्ट वाले में देखें तो 0 वेक्टर आपका 0 0 0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, भी सबका सम करूंगा तो 0 आ रहा है, तो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा।
वेक्टर एडिशन के लिए देखो, दो एलिमेंट आपने लिए u, x1 टू xn और v आपने y1 टू yn बिलोंग्स टू w। तो इसका मीनिंग तो ये होगा दैट इज समेशन xi आपको गिवन है 0 है और समेशन yi आपको गिवन है 0 है। नाउ u प्लस v करोगे तो u प्लस v आपका क्या बनेगा, x1 प्लस y1 xn प्लस yn। अब ये w में होगा कि नहीं होगा, तो इनका समेशन करो, समेशन xi प्लस yi, देखो क्या आता है। तो समेशन xi प्लस समेशन yi और वो आपको 0 गिवन है, 0 प्लस 0। तो ये u प्लस v किस में बिलोंग करेगा, आपका w में। थर्ड, अल्फा एलिमेंट आपने कोई लिया फील्ड का, देन तो अल्फा यू, तो अल्फा यू क्या बनेगा आपका, अल्फा यू क्या होगा, अल्फा x1 अल्फा xn। अब ये w में होगा या नहीं होगा, तो वही कंडीशन आप चेक करो कि सबको सम करूं तो आपका 0 आना चाहिए। तो ये w में क्यों होगा, उसका रीजन हमने तो ये बता दिया था h। अब ये होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। समेशन अल्फा xi, तो अल्फा के ऊपर तो समेशन का फर्क पड़ेगा नहीं, आई नहीं रहा इंडेक्स में, अल्फा समेशन xi और ये आपका 0। तो फिर ये भी किस में होगा, आपका w में। तीनों कंडीशन आपकी हो गई। w के दो एलिमेंट लिए थे, उनको ऐड किया तो w में आया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो भी आपका w में रहा। सब स्पेस तो बनेगा। अब सब स्पेस बनेगा तो अब बात आती है कि डायमेंशन की। तो आप क्या क्या करो, मैंने आपको क्या बता रखा है, w का जनरल एलिमेंट लिख लो। जनरल एलिमेंट ये लिखा, इसको लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है, n की, तो n हो गई, बट आगे कंडीशन को और यूज करो। तो डायमेंशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंस x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो कंडीशन से आप देख लिया करो कि आपके पास n अननोन थे पहले, उनमें से कितने नॉन आ रहे हैं, वो चीज हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, जैसे x1 को इधर लिखा तो बाकी तो इधर आ जाएंगे आपके x2 से xn। अब बाकी की वैल्यू पुट करोगे, x1 से सॉरी x2 से लेकर के xn तक की वैल्यू पुट करोगे तो x1 तो अपने आप ही आ जाएगा। तो x1 को हम नॉन में काउंट करेंगे, कोई भी एक, आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 इज इक्वल टू, बाकी को इधर लिख लिया तो एक नॉन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक कितने अननोन थे हमारे पास में, n, बट इस कंडीशन को अप्लाई किया तो एक नॉन आ गया हमारे पास, तो एक कम हो जाएगा आपका। तो डायमेंशन फिर कितनी बच जाएगी, n-1। तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे तो डायमेंशन w इज इक्वल टू n-1, सब स्पेस होगा और डायमेंशन आपकी n-1। किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ सकता है। फर्स्ट वाला ये हो गया हमारा, फर्स्ट का लिख लिया, सब स्पेस बनेगा आपका। तो यहाँ लिख भी सकते हो आप कि इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन n-1। अब आओ सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड में क्या कंडीशन दे रखी है, n टपल्स में कोई एलिमेंट आ रहा है आपका, और ऐसा आ रहा है कि उनका सम करे n टपल्स में जो है 1 आए आपका, इस टाइप के इसमें एलिमेंट आ रहे हैं w में। अब ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा आपका, तो सबसे पहले जीरो कंडीशन, जीरो वेक्टर है या नहीं है, जीरो वेक्टर वाली कंडीशन। तो जीरो वेक्टर w में आएगा क्या, यहाँ पर हमारा जीरो वेक्टर में आप सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 0, बट इसके अकॉर्डिंग आपका 1 आना चाहिए, तो 1 तो नहीं आ रहा हमारा, तो फिर जीरो w में बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर लिख लेंगे इट इज नॉट सब स्पेस। सेकंड वाले का ये आ गया आपका, लिख लो साथ के साथ कि नॉट सब स्पेस। अब थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाले में क्या कंडीशन गिवन है, 10 टपल्स में एलिमेंट है और इस टाइप के आपके हैं कि xi इज इक्वल टू 0 इफ i इज इवन। सेकंड तक क्लियर हमारा। तो W और कुछ नहीं है यहाँ पर, थर्ड में देखो W में इस टाइप के एलिमेंट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो xi इज इक्वल टू 0 इफ i इज इवन, यानी कि x2 0 होगा आपका, x4 0 होगा, तो आपका ये आ गया x1 0, x3 होगा 0, x5 होगा
0, x6 होगा 0, नहीं x6 तो ये होगा 0, x7 होगा 0, x9 होगा और 0। आई जब आपका इवन है तो ये इस टाइप का आपका आ गया कि एक्स आई 0 होगा जब आई आपका इवन है, तो इस टाइप के एलिमेंट डब्ल्यू में होने चाहिए। मीनिंग ये आ गया सेकंड टपल्स पे 4 पे 6 पे 8 पे और 10 पे आपका 0 ही होना चाहिए, बाकी पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x1 x3 x5 x7 x9 कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो वेक्टर देखो, तो जीरो वेक्टर आपका दिस, अब इसमें देख लो सेकंड 4 6 8 10 पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो डब्ल्यू का एलिमेंट। अब बार बार नहीं लिखेंगे चीजें, यही समझा रहा हूँ। डब्ल्यू के दो वेक्टर लो, दो एलिमेंट लो, तो डब्ल्यू के दो एलिमेंट लेंगे तो उसका मीनिंग होगा इन टपल्स पे आपका 0 रहेगा। अब उनको आप ऐड करोगे तो इन टपल्स पे, इन टपल्स का मीनिंग सेकंड पर 4 पर 6 पर आपका 0 रहेगा, तो ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप के एलिमेंट को जब अल्फा से गुणा करोगे तो अल्फा से गुणा करोगे तो यहाँ 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी एलिमेंट डब्ल्यू का ही आएगा, तो फिर हम कहेंगे कि इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। जितने अननोन है तो अननोन कितने, 1 2 3 4 5 5 डायमेंशन। इन जनरल बात करो, ठीक है, तो देखो एन आप मान के चलो डब्ल्यू की डायमेंशन क्या आती जाती है वो देखते हुए चलो। तो एन को आप 1 लेते, मान लो यहाँ पर एक टपल्स में होता तो वही डायमेंशन आ जाती डब्ल्यू की 1। एन को 2 लेते आप, 2 टपल्स में लेते तो x2 0 हो जाता, केवल x1 ही तो बचता, तो कितनी डायमेंशन आती 1। 3 लेते 3 टपल्स में, तो ये दोनों अननोन रहते, x2 0 आता, तो आपकी कितनी आती 2। 4 लेते तो भी कितनी आती 2, क्यों x4 आपका 0 हो जाता। 5 लेते तो कितनी आती, डब्ल्यू की डायमेंशन 3 एंड सो ऑन। तो इसका मीनिंग दैट इज ये आ गया, इफ n इज इवन, n इज ओड। तो इवन है जब, तो देखो 4 लिया तो 2 डायमेंशन आई, 2 लिया तो 1 डायमेंशन आई एंड सो ऑन। n इवन है जब तो डायमेंशन कितनी आएगी आपकी n/2, और n आपका ओड है 5 है तो 3 आई, तो फिर आप क्या लिखोगे उसको n+1/2। देख सकते हो आप, 3 है n आपका तो डायमेंशन 2 आई थी, तो 3+1/2। 5 है तो 5+1/2 3। तो जनरल की बात करेंगे तो जनरल ऐसे लिख देंगे, यहाँ फिक्स आपको 10 टपल्स में दे रखा था तो इससे आ गया था, और इससे आप निकालोगे तो n 10 है तो ऊपर वाला काम में आ जाएगा, 10/2 5 डायमेंशन का बन जाएगा हमारा, ठीक है। 11 होता आपका, तो 11 होता तो यहाँ पर 11 वो भी नॉन जीरो रहता, तो फिर आपका 6 डायमेंशन का बन जाता है, या यहाँ से निकालते तो 11+1/2 6 ऐसे भी आ जाता आपका। तो थर्ड का ये लिख लो। और जो जल्दी लिख ले वो अपने नेक्स्ट का आंसर भी बताते हुए चला करो मेरे को। दिव्यानी 4 की डायमेंशन 6। अरविंद 4 की डायमेंशन 6। ठीक ठीक ठीक,
तो 4 पे चलते हैं। तो 4 पे आपको W दे रखा है, एक्स आई आपका 0 है इफ आई इज प्राइम। तो W के एलिमेंट लिख लो ना कैसे होंगे, x1 2 आपका प्राइम तो 0 रहेगा, 3 प्राइम 4 आपका आ जाएगा, 5 0 रहेगा, 6 आ जाएगा, 7 0 रहेगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। इस टाइप के एलिमेंट W में रहेंगे। फोर्थ का कर रहे हैं हम। तो इस टाइप के एलिमेंट W में रहेंगे तो देख लो जीरो वेक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। भैया आपको ये देखना है सेकंड टपल्स पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे और 7 पे। यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो जीरो वेक्टर में है आपके इन 4 जगह 0 आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। W के 2 एलिमेंट लोगे तो W के 2 एलिमेंट लेने का मीनिंग होगा सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 7 टपल्स पे 0 रहेगा। अब उनको ऐड करोगे तो वहां 0 आएगा, बाकी जगह चाहे कि नहीं करना कुछ भी आओ चाहिए। और अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप के एलिमेंट को तो भी आपका W में ही रहेगा, आपका इन टपल्स पे 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ लिख नहीं रहे, ये रियल नंबर ही आपके वो वहां दे रखा आपको। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सब स्पेस हो जाएगा। डायमेंशन देख लो तो अननोन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो डायमेंशन 6 का। तो फोर्थ वाला ये हो गया। चलो फिफ्थ वाला देखो, करो। फिफ्थ में 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48। अर्पिता इन जनरल n-2 सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला। 50 टपल्स में आपके वेक्टर हैं। कंडीशन ये है कि 1 से 10 टपल्स वालों को ऐड करूं तो 0 आए, 41 से 50 तक को ऐड करूं तो 0 आए, बाकी चाहे कुछ भी आपका। तो जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर में आप देख लो, चाहे फर्स्ट से 10 टपल्स तक आप ऐड करो 0 रहेगा, 41 से 50 तक ऐड करो 0 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो होगा W। फिर आप जनरल प्रूफ करना चाहो इसका तो आप देख सकते हो, W के 2 एलिमेंट लो और दोनों एलिमेंट x1 टू x50, y1 टू y50। तो x1 वाला तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, y1 वाला ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, y1 टू y10 इज इक्वल टू 0, y41 प्लस y50 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वेक्टरों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में क्या आएगा आपका x1 प्लस y1 कॉमाइंड सोन 50 तक आपका। अब वो W में होगा कि नहीं होगा, तो उसमें चेक करो, स्टार्टिंग के 10 टपल्स को ऐड करो तो इन कंडीशनों को काम मिलोगे तो 0 आएगा, और 41 से 50 तक को ऐड करो तो इन कंडीशनों को काम लेंगे तो 0 आएगा। अल्फा से गुणा करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो W सब स्पेस तो बनेगा। U प्लस भी आपका W में बिलोंग करेगा, यहाँ पर बता दिया किस टाइप से करोगे, अल्फा U आपका W में बिलोंग करेगा। और बार बार नहीं लिखेंगे 50 टपल्स में रेडी करके, तरीका बता दिया आपको। अब डायमेंशन की बात आएगी तो डायमेंशन इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे डिफरेंट वेरिएबल में है, x1 से x10 है, 41 से भी सेम वेरिएबल में सेम उसमें रहती है, x1 से x10 में, दूसरी भी x1 से x10 में। जब तो हम अलग मैट्रिक्स बना करके करते, यहाँ आप मैट्रिक्स के अलावा भी कर सकते हो, जैसे x1 टू x10 है इजिकल टू 0, तो x1 इजिकल टू बाकी टर्म आ जाएंगे। ठीक है, एंड x41 टू x50 इजिकल टू 0, x41 इजिकल टू बाकी टर्म आ जाएंगे। तो ये वैल्यू लिखोगे x2 से x10 तक तो x1 अपने आप ही आ जाएगा, x41 42 से 50 तक लिखोगे x41 अपने आप आ जाएगा,
तो ये नोन आ गया आपके पास में और ये नोन आ गया। टोटल अननोन कितने थे आपके पास? 50। तो डायमेंशन कितनी बन जाएगी आपकी? 48। या फिर ये कहोगी सर ऐसे कंफ्यूज हो जाए, मान लो सेम वेरिएबल में इक्वेशन दे दी हमको, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर मैट्रिक्स वाला तो आप ऑलवेज कर ही सकते हो। जैसे यहाँ से मैट्रिक्स बनाओगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 से 10 तक तो 1 आएगा और बाकी जगह 0। ठीक है, और 0 0 0 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 1 1। ये तो कहाँ तक है आपका? 10 तक। और ये आपका 41 से 50 तक, 1 से 10 तक का ऐसा लिख दिया समझने के लिए। 1 से 10 तक आपका 1 आएगा और मैं इक्वेशन आपको 50 तक लिख रहा हूँ इसको, तो बाकी जगह आपके 0 आ जाएंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में आपका क्या रहेगा? सेकंड वाली इक्वेशन में इसके अकॉर्डिंग 41 से 50 तक तो 1 आ जाएगा और बाकी जगह 0 आ जाएगा। ये ए बनेगी। रैंक ऑफ ए कितनी आ गई आपकी? 2। तो डायमेंशन आप बात करोगे तो टोटल 50 वेरिएबल में आपकी है, टोटली काम में ले रहे हैं यहाँ पर 50 माइनस रैंक 2, तो कितने आ गई आपकी? 48। ऐसे कर सकते हैं। ये लिख लो, नेक्स्ट वाले का बताओ। तो नेक्स्ट वाला 6 वाला आपका, तो क्या क्या लिख रखा है? 48 47। ये 47 वाले तो क्लास में होते हैं ना, ऑफलाइन में, इनको तो ऐसा समझा था। कहाँ से 47 आ रही है इनकी पता नहीं। फोर्टी एट 48। ओहो, एक महानुभाव की 46 भी आ गई। वाह रे वाह, तू तो नाम करेगा बेटा। 46 वाला तो धुरंधर ही है कोई। देखो, कंडीशन ये दे रखी है आपको, होमोजीनियस सिस्टम है, तो मैंने बता रखा आपको कि होमोजीनियस सिस्टम में सब स्पेस तो बनेगा आपका। होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस बनेगा, वो सब स्पेस आएगा आपका। और फिर ये वेक्टर रेडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपकी। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा, तो जीरो वेक्टर की तो कोई दिक्कत नहीं है। यू और वी आप लेकर के देख लोगे, x1 टू x50, वो तो प्रूफ करोगे तो हो जाएगा आपका। बट डायरेक्ट आपको बता रखा है कि होमोजीनियस है तो आपका सब स्पेस बनेगा। प्रूफ आप कैसे करोगे? वही 50 तक ले लोगे, 3 इक्वेशन ये बन जाएंगे आपकी। फिर आप y1 टू y50 ले लोगे, 3 इक्वेशन y1 में आ जाएंगे, ऐसी y1 y2 y3 y4 में। दोनों को ऐड करने के बाद में इसी टाइप से देखना कि जो आपका बनेगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 50 टपल्स में आपका, तो उस एलिमेंट में ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तीनों का मीनिंग उस एलिमेंट का फर्स्ट टपल सेकंड और थर्ड को ऐड करना, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड करना, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फर्स्ट फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो करेगा। अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद में करेगा। तो u प्लस वी भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा और अल्फा यू भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब यहां से मत करना कि इस वाली इक्वेशन को बराबर 0 तो x1 बराबर ये लिख लिया तो x1 नॉन आ गया, फिर x2 में क्यों? मिक्स इक्वेशन आपकी है, आपकी 1 2 3 में, 2 3 4 में, 2 भी इसमें काम में आ रहा है, 1 आ रहा है एंड सो। तो फिर तरीका बताया था, मैट्रिक्स बना लो आप। तो मैट्रिक्स आप कैसे कर सकते हो? या तो ऐसे कर लो भी 50 तक टोटली मैट्रिक्स बना लो, तो एन फिर आप 50 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था कि 50 तक मतलब चलो यहाँ जिन वेरिएबलों में आपको इक्वेशन दे रखी है तो 4 तक ही है, तो 4 तक मैं बना लेता हूँ। 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 -1 ये आ गया फॉर्म 1 1 1 0 0 1 1 1 ये सबट्रैक्ट कर दो तो 0 -1 -1 -1 और फिर लास्ट में बनाओगे तो 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 रैंक ऑफ ए कितनी आ गई आपकी 2 तो यहाँ से डायमेंशन आप लिखोगे तो 4 वेरिएबल में आपने इक्वेशन बनाई थी जो भी इक्वेशन थी 4 वेरिएबल में माइनस रैंक 2 आ गई तो 2 इसकी तो डायमेंशन 2 आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे हैंस डायमेंशन W तो ये तो 4 वेरिएबल वाले में थी 4 तक का तो 4 तक की तो डायमेंशन कितनी आ गई 2 आपकी और 4 से आगे कितने आपके पास में 64 तो नहीं 46 4 से आगे आपके 50 तक जाएंगे ना तो 46 तो वो हो गए आपके और 2 डायमेंशन यहाँ से आ गई तो कितनी आ गई आपकी 48 या चलो आप कहो कि सर रैंक से नहीं हो रहा हमारा तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से लास्ट इक्वेशन लिख लो x1 में है ना हाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0 फाइनली ये बन के आई। अब इनमें देखो आपका नीचे देख ले ऊपर से x2 और x3 पुट करोगे तो x1 अपने आप आ जाएगा और x2 और x3 पुट करोगे तो x4 अपने आप आ जाएगा तो दो वेरिएबल यहाँ से अननोन आएंगे तो अननोन में लिखूं तो अननोन देखो आपके कौन कौन से हो गए यहाँ से आप देखो वो कैसे भी निकाल सकते हो भी 2 और 3 पुट किया तो फिर 4 आ गया 2 और 3 पुट किया तो 1 आ गया ऐसा सोच करके या फिर आप कहो कि सर x3 और x4 पुट किया तो x3 और x4 आपने पुट कर दिया अननोन मान लिए तो x2 अपने आप आ जाएगा और फिर x2 आ गया फिर x1 भी अपने आप आ जाए तो कोई भी दो लिख लेता हूं मैं तो दो कौन से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 2 और 3 वाले लिख रहा हूँ 2 3 2 और 3 की वैल्यू पुट 2 और 3 की वैल्यू पुट करूंगा 2 और 3 की कोई भी तो लिख लेना 2 और 3 पुट करूंगा तो 4 अपने आप आ जाएगा और 1 अपने आप आ जाएगा वो तो ये हो गई 4 भी आ गया और फिर आगे x5 से लेकर आपका x50 तक तो फिर वही डायमेंशन आप लिखोगे 48 दो ही नोन आएंगे यहाँ से तो यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो या ये तरीका है या मैट्रिक्स जो बनाओ वो 50 में बना लो टोटल तो आगे तो 0 0 0 0 0 ही रहेगा टोटल आगे तो अब उसकी रैंक निकालोगे तो रैंक 2 आएगी वही सेम आपका रैंक 2 आएगी नंबर ऑफ वेरिएबल 50 माइनस 2 48 वैसे भी कर सकते हो तो डिफरेंट तरीके हो तो ऐसे भी सोच सकते हो ऐसे भी सोच सकते हो टोटल वेरिएबल में लेकर के भी सोच सकते हैं सो ये कर लो डाउट हो पूछ लो कोई तो इस टाइप से चेंज करके अब आइडिया बता दिया आपको कि ऐसे चेंज हो सकते हैं इसमें तो हम चेक कर सकते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा बनेगा तो डायमेंशन क्या रहेगी। अब कुछ मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए मान लो यहाँ पर लिख देता 1 ठीक है तो ये नॉन होमोजीनियस का हो गया आपका तो फिर ये तो सब स्पेस ही नहीं बनेगा जीरो वेक्टर वाली कंडीशन ही दिक्कत कर जाएगी आपकी कि जीरो एलिमेंट जो होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर वो बनेगा ही नहीं आपका। जो अभी एग्जांपल मैंने करवाया हूँ सब में होमोजीनियस सिस्टम लिया था नॉन होमोजीनियस दिख गया कहीं भी आपका जीरो के अलावा इक्वल में इस टाइप से इक्वेशन में आ गया वही लिख देना कि सब स्पेस नहीं बनेगा हमारा। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा कि आर एन में कैसे कर सकते हैं हम सोन। सेकंड का लिखो सेकंड आपको करवाया था कि कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होती है एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस और इट्स सब फील्ड तो उसमें तो आपको लिखवाई देते एग्जांपल। उससे नेक्स्ट वाला था वी आपका ए बिलोंग्स टू एम एम क्रॉस एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्सों का सेट आपका एंट्री रियल नंबर है और फील्ड भी हमारी रियल नंबर है ये आपका है। डब्लू अब आपको दे दें ए बिलोंग्स टू बी सच दैट या
ए जो है आपकी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, ए आई जे एम क्रॉस एन। तो आई तो आपका 1 से लेकर के एम जे 1 से, ये तो रो हमारे पास में एम रो है, तो A11 A21 A31 A41 AM1, ठीक है सही। आई 1 से एम, जे आपका 1 से A belongs to V such that summation Aij is equal to 0 for fixed I आपका 1 से, I तो फिक्स ही हो गया ना, J 1 से है, ये कंडीशन देती। कंडीशन का मीनिंग समझो, यहाँ पर आपका ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स आपकी है, ये तो ऊपर हमने लिख दिया, ये तो आपको V दिया हुआ था, ठीक है। डब्ल्यू ए लिख रहे हैं, ए बिलोंग्स टू वी, यानी कि एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स आपकी है। कंडीशन है समेशन ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर फिक्स्ड आई, जे आपका 1 से n तक। जैसे आई को आपने 1 फिक्स कर लिया, तो आई को 1 फिक्स कर लिया, तो ये बन गया आपका A11 A12 A13 A1n इज इक्वल टू 0। आई को 2 फिक्स कर लिया, तो 2 फिक्स कर लिया, कोई भी एक फिक्स करना है, A21 A22 A23 A2n इज इक्वल टू 0। मीनिंग ये आ गया, आई को 1 लेने से मीनिंग ये आ गया कि फर्स्ट रो का सम 1 0 है आपका। आई को आपने 2 ले लिया, तो सेकंड रो का सम आपका 0 है। आई को ऐसे 3 ले लोगे, तो थर्ड रो का सम 0 है। तो कोई फिक्स्ड आई आपका है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ ith रो इज 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ ith रो इज 0। अब आई फिक्स दे रखा है, ये कंडीशन है। ऐसे ही मान लो दूसरा आपको दे दे, W belongs to W is equal to A belongs to V such that summation Aij is equal to 0 for each I, वही जे आपका 1 से n। तो इसका मीनिंग हो गया सम ऑफ ऑल रोज इज 0, ये मीनिंग रहेगा इसका। प्रत्येक रो का सम आपका 0 है, और ईच आई कह दिया, तो I1 लोगे तो पहली रो का सम, I2 लोगे तो सेकंड रो का सम, एंड 0। तो रो कितने हमारे पास में n। थर्ड, W is equal to A belongs to V such that summation Aij is equal to 0, I is equal to 1 to m for fixed J। J को फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो J आप 1 से n कुछ भी ले सकते हो। जैसे J1 लिया, तो ये बन गया A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस AM1 इज इक्वल टू 0। मीनिंग ये आ गया, फर्स्ट कॉलम का सम आपका 0 है, फर्स्ट कॉलम का सम 0 है। ऐसे J को 2 लोगे, तो सेकंड कॉलम का सम 0 है, तो इसको आप लिख सकते हो सम ऑफ jth कॉलम इज 0। इसी को लिखा हमने। ऐसे फोर्थ आपका है, W इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू V सच दैट समेशन Aij इज इक्वल टू 0, आई आपका 1 से m फॉर ईच J। तो ईच J का मीनिंग यह हो गया सम ऑफ ईच रो इज 0, सम ऑफ ईच कॉलम इज 0। ठीक है, ऐसा करते हैं, और यहाँ जगह नहीं है। फिफ्थ वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, W is equal to A belongs to V such that sum of each row and each column is 0, यानी कि डबल समेशन कर दे यहाँ पर Aij is equal to 0, ऐसा दे दे आपको। तो
इस टाइप से चेंज करके देते, और भी कई चेंज आ सकते हैं, देखेंगे। चलो इसके बाद लिखवा देंगे, 5 का फिर जगह नहीं करवाने के लिए। ये 5 एग्जाम्पल लिखो, फिर इसमें और चेंज क्या क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे पहले वाले में भी आपको डायमेंशन लिखवाई थी कि भी n-1 डायमेंशन का है, तो एक ट्रिक बताइए आपको किस टाइप से फाइंड आउट कर लो। बाकी जब बेसिस की करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे बेसिस के अकॉर्डिंग, जो मेन फॉर्मूला हमारा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे कि इतने डायमेंशन के। सेम इनमें है कि एक तरीका बता रहे हैं किस टाइप से आप डायमेंशन अननोन से कनेक्ट करके निकाल सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड तरीके से तो बेसिस से आएगा आपका आगे जा करके। फर्स्ट वाले का देखो, आपका किसी रो का सम जीरो है, कोई भी ith रो है, तो जीरो मैट्रिक्स बिलोंग करेगी डब्ल्यू में। जीरो मैट्रिक्स में तो हर रो का सम ही जीरो है, हमको तो कोई चाहिए कोई एक रो का सम जीरो है, ith रो का सम जीरो है, तो ith रो का सम इसमें जीरो है। ए और बी मैट्रिक्स आपने ली, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस। ए आई जे और बी आई जे कोई दो मैट्रिक्स ली डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू का लेने का मीनिंग ये हो गया समेशन ए आई जे आपका जीरो है, जे आपका 1 से n। समेशन बी आई जे आपका जीरो है, जे इज इक्वल टू 1 फॉर फिक्स्ड आई। आई फिक्स है यहाँ पर, किसी आई फिक्स के लिए समेशन ए आई जे आपका जीरो है, समेशन बी आई जे आपका जीरो है। नाउ ए प्लस बी करोगे तो फिर ये क्या बन के आएगी आपकी समय, ए आई जे प्लस बी आई जे, यही तो बन के आएगी। नहीं, मैट्रिक्स की बात सॉरी, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन की, दोनों को ऐड करने के बाद यही मैट्रिक्स आएगी, वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आप करोगे नाउ समेशन ए आई जे प्लस बी आई जे निकालो, जे आपका 1 से n तक आई के लिए, जो भी आई आपने फिक्स कर रखा है उसके लिए, तो ये लिखा जाएगा समेशन ए आई जे, जे इज इक्वल टू 1 to n समेशन बी आई जे। और ith फिक्स आई के लिए निकाल लिया, उस आई के लिए तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो है तो जीरो आ जाएगी। और ऐसे आपका एंड समेशन अल्फा ए आई जे, जे इज इक्वल टू 1 to n, तो अल्फा समेशन ए आई जे, जे इज इक्वल टू 1 to n, और आई आपका फिक्स है तो ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो वेक्टर एडिशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ए प्लस बी भी आपका डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, और अल्फा ए भी आपका डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका रीजन बता दिया, एज ये रीजन था कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ith रो का सम जीरो है, अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद ith रो का सम जीरो है। अब प्रूफ ही बार बार नहीं लिखेंगे, आप ऐसे हर मैट्रिक्स में समझ सकते हो। जैसे आपने मान लो जीरो मैट्रिक्स ली, तो जीरो मैट्रिक्स में ith रो का सम जीरो, आई जो भी फिक्स कर रखा है। दो मैट्रिक्स ऐसी लो जिनमें ith रो का सम जीरो है, तो उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो भी ith रो का सम जीरो आएगा, और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ith रो का सम जीरो आएगा। वो तो लिखा है कि इस टाइप से आता है हमारा, बट बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये तो हो गया कि चलो सब स्पेस तो है, अब डायमेंशन क्या आएगी। तो डायमेंशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ का जनरल एलिमेंट लिखो, तो जनरल एलिमेंट लिखूंगा तो एम क्रॉस एन में एम एन अननोन काम में आएंगे, बट अगली वाली कंडीशन काम में लो, जो भी कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर इसकी डायमेंशन का लिखते हैं, फिर आगे एग्जाम्पलों में नहीं लिखेंगे किस टाइप से हम करें, वो सब में आ जाएगा आपका जो भी। ये पॉइंट लिख लो आप इसका एक बार, फर्स्ट वाले।
ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब W का जनरल एलिमेंट लिखो, तो W का जनरल एलिमेंट है ए, लिखोगे ए आई जे एम क्रॉस एन। कितने अननोन काम में आएंगे? एम एन, बट साथ में कंडीशन लिखो सिंस ए आई वन, ए आई टू, ए आई एन इजिकल टू 0। ith रो का सम 0 दे रखा है, तो ith रो का सम हमने लिख लिया। जैसे आई को 1 ले लोगे तो फर्स्ट रो का सम 0, आई को 2 ले लोगे तो सेकंड रो का सम 0। तो यहां से ए आई वन इजिकल टू ये आ जाएगा। तो ए आई वन कैसा आ गया? नॉन हमारा। हैंस तो फिर आप डायमेंशन लिख दो। टोटल अननोन कितने थे? एम एन, एक नोन आ गया हमारे पास में, तो एक। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एम एन माइनस वन, एक नोन आ गया। आप जनरल मैट्रिक्स लिख लो, ए वन वन, ए वन टू, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन, ए एम वन, ए एम टू, ए एम एन, ये लिख दिया। कितने अननोन काम में आए आपके पास में? एम एन। अब कंडीशन फॉर आई इजिकल टू 1 के लिए चलो कर लो, या आई इजिकल टू 2 के लिए देख लो। आई इजिकल टू 2 लेने का मीनिंग होगा सेकंड रो का सम 0 है, तो इस रो का सम 0 करोगे तो ए टू वन प्लस ए टू टू प्लस ए टू एन इजिकल टू 0। ए टू वन को एक साइड में लिख लो और बाकी को एक साइड में लिख लो, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी आपकी? नॉन। बाकी तो नॉन ही रहेंगे, यहाँ कुछ भी नंबर आ सकते हैं आपके। तो नॉन कितना है आपके पास में? एक नॉन आ गया, तो एक नॉन आ गया तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एम एन माइनस वन। तो फर्स्ट वाला सब स्पेस बनेगा और सब स्पेस बन के डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एम एन माइनस वन। सेकंड वाले में आपको दे रखा है कि सम ऑफ ऑल रोज इज 0, या फिर ऐसे लिख सकते हो उसको, समेशन ए इज इक्वल टू 0 फॉर ईच आई। ठीक है, तो वही कंडीशन आपकी 0 वेक्टर इसमें आ जाएगा। सेकंड वाले का लिख रहे हैं 0 आ जाएगा। ए प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू आ जाएगा, और अल्फा इंटू ए आपका डब्ल्यू में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उसका रीजन समझ लो। 0 मैट्रिक्स में प्रत्येक रो का सम 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स आप ऐसी लो कि जिनमें प्रत्येक रो का सम 0 आ रहा है, तो उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें भी प्रत्येक रो का सम आपका 0 आएगा। अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्रत्येक रो का सम 0 रहेगा। यदि ए में प्रत्येक रो का सम 0 है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी प्रत्येक रो का सम क्या आएगा? 0। तो सभी स्पेस तो बनेगा। इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब कितने डायमेंशन का बनेगा वो चीज यहां से देखो। या तो तरीका बताया था, कंडीशन आप अप्लाई कर लो। ए जनरल मैट्रिक्स ली, ए वन वन, ए वन टू एंड सोन। अब कंडीशन अप्लाई करो, ए वन वन प्लस ए वन टू प्लस ए एन इजिकल टू 0। तो ए वन वन को एक साइड में रख लिया, बाकी को दूसरी साइड में ले गए, तो ए वन वन नोन आ गया। फिर आई को 2 ले लो आप, तो कंडीशन आपकी ए टू वन प्लस ए टू टू प्लस ए टू थ्री एंड सोन। सेकंड रो का सम 0, तो ए टू वन को एक साइड में लिखेंगे, बाकी को दूसरी साइड में। तो वो मीनिंग यहाँ से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट रो का सम 0 है, तो फर्स्ट रो का सम 0 लिखेंगे, तो ए वन वन को एक साइड में लिख लिया और बाकी को इनको दूसरी साइड में, तो ए वन वन नोन आ गया। ऐसे सेकंड रो का सम 0 करेंगे, ये नोन आ जाएगा। mth रो का सम 0 करूंगा तो ये नोन आ जाएगा। कोई एक लिखूंगा एक साइड में, तो वो टिक कर दिया कि भाई मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये सारे कैसे आ गए? नोन। अब हर रो से एक एक नॉन मिलता हुआ जा रहा है हमको, तो टोटल कितने नॉन मिल जाएंगे हमको? एम नॉन मिल जाएंगे, क्यों? रो हमारे पास में एम है। तो फिर यहाँ से डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एम एन थे आपके टोटल माइनस एम। एम जो नॉन है वो घटा दिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम एन माइनस वन। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आपको क्या कंडीशन गिवन है देखो।
कोई भी जे ले लो फिक्स, जैसे आपने जे इजिकल टू 2 ले लिया, तो जे 2 ले लिया तो इसका मीनिंग सेकंड कॉलम का सम आपका 0 है, कोई फिक्स एक लेना है तो सेकंड कॉलम का सम 0 लिखोगे और जे इजिकल टू 2 आपका ही बनेगा A21 प्लस नहीं A12 A22 AM2 इजिकल टू 0, ये बनेगा A12 प्लस A22 प्लस AM2 इजिकल टू 0 जे इजिकल टू 2 के लिए। तो A12 को तो एक साइड में लिख लेते हैं, बाकी दूसरी साइड में, तो A12 कैसा आ जाएगा, नॉन हमारा, तो कोई एक नॉन आएगा जो जे फिक्स रहेगा हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो एक नॉन आ गया तो टोटल अननोन कितने थे, Mn माइनस और एक नॉन आ गया 1। तो ये थर्ड वाला हो गया आपका। और थोड़ा बताओ। ठीक है पिंकी प्रतिभा, ठीक है सही। ठीक है सरवीन, ठीक है चलो। तो नेक्स्ट वाला भी सेम वही, प्रत्येक कॉलम का सम 0 दे रखा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, वो करवा के देख लेना। डायमेंशन क्या रहेगी, तो हर कॉलम का सम आपका 0 है। तो जैसे फर्स्ट कॉलम को आप करोगे तो फर्स्ट कॉलम का सम 0, A11 नॉन आ जाएगा वहां से। सेकंड को करके दिखा दिया मैंने, A1, तो ये सारे क्या आते जाएंगे आपके नॉन। कितनी कॉलम है, n कॉलम, तो प्रत्येक कॉलम से एक एक नॉन आता हो जाएगा, तो Mn माइनस n। लास्ट वाला देखो, प्रत्येक रो का सम प्रत्येक कॉलम का सम 0 है, तो ये तीनों कंडीशन आप चेक करना सेटिस्फाई होंगी आपकी। सभी स्पेस कितने डायमेंशन का होगा वो देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक कॉलम का सम आप 0 करते जाओ, तो इस अकॉर्डिंग J2 लिया तो A12 नॉन आ गया, ये वाला तरीका है आपको जो अभी बताया। हर कॉलम से एक एक नॉन आता हो जाएगा आपके पास, हर कॉलम का सम आप 0 करोगे, हर कॉलम का सम 0 करोगे तो वहां से एक एक नॉन आता हो जाएगा। कैसे आएगा वो तरीका यहाँ पर बता दिया मैंने, A12 बराबर माइनस A22 प्लस AM2, एक नॉन आ गया। ऐसे फर्स्ट कॉलम का सम 0 करोगे तो एक नॉन आ जाएगा एंड सो, तो ये नॉन आ गए। अब रो वाइज आ जाओ, फर्स्ट रो का सम 0 करोगे तो एक नॉन आ जाएगा, इसका करोगे एक नॉन आ जाएगा, इसका करोगे एक नॉन आ जाएगा। तो देखो तरीका क्या रहा, एम एन, एम रो है, एम नॉन आ गए वो घटा दिए, एन कॉलम है तो एन नॉन आ गए वो घटा दिए। बट ये जो है दो बार घट गया आपका, जब रो वाइज किया था उसके अकॉर्डिंग भी सबटाइट हो गया था, कॉलम वाइज भी आपका सबटाइट हो गया, ये दो A11 जो है वो दो बार आपका सबटाइट हो चुका है। रो वाले में भी सबटाइट कर दिया आपने, यहाँ पर क्या एम रो थी, कॉलम वाले में भी सबटाइट कर दिया इसको, तो सबटाइट तो एक बार होगा, तो यहाँ पर आपका +1। तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, M-1 N-1, यही वैल्यू आएगी शायद तक इसकी, Mn माइनस M माइनस N+1, तो इस टाइप से। तो एक ऐड क्यों किया इसमें कि M रो से M नॉन आ गए, N कॉलम से N नॉन आ गए, तो वो आपने सेपरेट कर दिए।
बट उस टाइप से सेपरेट करो तो एक यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार सेपरेट हो चुका है, तो उसको फिर +1 करके हमने ऐड कर दिया। इसमें डाउट हो किसी को तो पूछ लो। तो डाउट किसी को इनमें? 5 आपको बताए थे, 500 की डायमेंशन निकालने का आइडिया बता दिया कि ऐसे करेंगे। बाकी एग्जैक्ट डायमेंशन का मीनिंग है वो तो आपको बता रखा है कि आगे आएगा आपका। तो एक तरीका तो ये था इनका। अब इन 500 में आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, देखो कैसे रहेगा आपका। जैसे फर्स्ट वाले में आपने लिखा था mn माइनस m, सेकेंड वाले में लिखा था, नहीं फर्स्ट वाले में mn माइनस 1, mn माइनस m, थर्ड वाले में आपने लिखा था mn माइनस 1, फोर्थ वाले में mn माइनस 1 n, और फिफ्थ वाले में आपने लिखा है mn माइनस m माइनस n प्लस 1, ऐसा लिखा है। ठीक है, पहला वाला सोचो। तो जर्नल से तो आपको करके बता दिया, आप पर्टिकुलर मैट्रिक्स से भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए, मान लो mn माइनस 1, mn प्लस 1, mn और mn माइनस m माइनस 1 प्लस 1, ऐसा कुछ दे दिया। 4 ऑप्शन मान लो पहले वाले में दे दिया आपको। तो जनरल तरीका तो आपको बता दिया कि mn माइनस 1 किसी से अकॉर्डिंग है। आप जनरल से नहीं करो, मान लो जनरल से नहीं करना चाहते उसको, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो इसमें। जैसे मान लो आपने 2x2 की मैट्रिक्स ली, 2x2 की, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स से करना सिखा रहा हूँ आपको। 2x2 की ली, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, सम ऑफ, क्या दे रखा था उसमें कंडीशन पहले वाले में, सम ऑफ रो, रो वाइज था, सम ऑफ फर्स्ट रो इज 0, ये कंडीशन है। तो देखो आप लिखो A11, कुछ भी लिख सकते हो, जो मर्जी है वो नंबर लिखो। A11 अननोन है हमारे पास में। A12 नोन ही आएगा। क्यों नोन आएगा A12 बताओ। आपको ध्यान ये रखना है कि A जो है मैट्रिक्स ऐसी है कि फर्स्ट रो का सम आपका 0 आना चाहिए, तो फर्स्ट रो का सम 0 आना चाहिए, तो A11 प्लस A12 0 आना चाहिए आपका। तो यहाँ तो आपने कुछ भी नंबर लिख दिया, अननोन माना है, बट यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा कि दोनों का सम करो तो 0 आए। A21 आप कुछ भी लिख सकते हो, A22 कुछ भी लिख सकते हो। तो कितने अननोन रहे आपके पास में, 3। अब 3 देखो यहाँ से डायमेंशन किस किस वाले फॉर्मूले से आ रही है हमारी, यहाँ पुट करूंगा, m और n 2 लिया मैंने तो 3 आ रही है। यहाँ से आपका 5 हो गई, तो ये तो वैसे गलत हो गया आपका। mn 4 हो गई, ये गलत हो गया, 3 आई है ना। और यहाँ देखो तो 2 इंटू 2, mn 2 लिया है, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, ये भी आया 3। अब दो ऑप्शनों पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर दो ऑप्शन पे 3 3 आ गया, कौन सा करें हम। तो फिर ये तो पर्टिकुलर से तो था, पर ये हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के आप टिक मत करना कि जैसे यहाँ 3 आ गया था तो आप डाइट कर दो कि टिक हो गया ऐसे। नहीं, ऐसा टिक नहीं करेंगे। जो आ रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको तो रहने दो, क्या पता वो दूसरे एग्जाम्पल से आपका नेगलेक्ट हो जाए। जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये दो सेटिस्फाई नहीं हुई। क्यों, एम और एन 2 लिया, 2 लेने से जो डायमेंशन यहाँ से बनी वो 3 बनी। तो अब जनरल में पुट करके देख लो 3 किससे आ रही है आपकी, इससे भी आ रही है, इससे भी आ रही है, तो देखते हैं। अब आप ले लो, मान लो
3x2 की। 3x2 में देखो आपका A11 या नॉन लिखना पड़ेगा आपको, नॉन होगा वो वैल्यू, क्यों? पहली रो का सम 0 है। A21 आप कुछ लिख सकते हो, 22 कुछ लिख सकते हो, A31 कुछ लिख सकते हो, A32 कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी आई आपकी डायमेंशन? 2 2 4 और 1 5 5। अब यहाँ से देखो m कितना लिया है? 3 और n आपने 2, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 5 आ रही है, ठीक है। और 5 ही आई थी आपकी। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या आएगी, तो m तो कितना ले रखा है? mn माइनस 1 के अकॉर्डिंग तो कितनी आई आपकी? 5 mn, तो mn माइनस m प्लस 1 के अकॉर्डिंग देखो कितनी आएगी। m तो आपने 2 ले रखा है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी ना 3, और ये 2, तो 6 माइनस 3 प्लस 1, तो ये कितनी आ गई यहाँ से? 4। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका, यही हुआ। तो दो मैट्रिक्स लेने से मेरे 3 ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए, तो फिर जनरल फॉर्मूला ही बनेगा। तो बाय द कभी आपको जनरल नहीं ध्यान रहे तो आप पर्टिकुलर ऐसे लेकर के आप कर सकते हो। इस वाले से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड एंड थर्ड नेगलेक्ट, यहाँ से तो ये हो गए थे, और ये लेने से आपका फोर्थ नेगलेक्ट हो गया। तो 3 आपने नेगलेक्ट कर दी ना, तो फिर एक बचा, वो आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। तो ये रफली आप लिख सकते हो कि ऐसे भी आइडिया ले सकते हैं हम, फिर ऐसे एक में और समझा देते हैं। तो फर्स्ट वाले का ये करवाया था मैंने, एम एन माइनस एम एन प्लस, नहीं माइनस एन, थर्ड यही हो गया, और फोर्थ यही हो गया मान लो आपका दिस। सेकंड वाले में मान लो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, सेकंड वाले में 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो फिर वही पर्टिकुलर टाइप की ले रहा हूं मैं। देखो 2x2 की ली मैंने, तो 2x2 की लेने से आपको ध्यान रखना है सेकंड वाले में क्या है, प्रत्येक कॉलम का सम 0 आना, नहीं प्रत्येक रो का सम 0 आना चाहिए। तो A11, तो A12 नॉन होगा, क्यों? इस रो का सम 0 करना है। A21 आप कुछ भी लिखो, ये आपका नॉन नॉन होगा। तो यहाँ से डायमेंशन कितनी आई आपकी? 2। अब इनमें पुट कर करके देख लो, 2 2 लिया है, मैंने 2 2 लिया है, तो 2 4 माइनस 2 2 आ रही है यहाँ से, 4 माइनस 2 यहाँ से भी 2 आ रही है, यहाँ से 4 आ रही है, यहाँ से 4 माइनस 2 प्लस 1 3 आ रही है। तो 2 ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गए यहाँ पर, थर्ड और फोर्थ आपके नेगलेक्ट हो गए, फोर्थ एंड थर्ड नेगलेक्ट। ये एक पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स लेने से नेगलेक्ट हो गए। अब आप आ जाओ 3x2, A11 ये नॉन होगा, A21 ये नॉन होगा, A31 ये नॉन होगा, क्यों? प्रत्येक रो का सम 0 करना है। तो यहाँ से डायमेंशन कितनी है आपकी? 3। अब देख लो यहाँ से सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, तो mn माइनस m, तो mn माइनस m तो कितनी आएगी? 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 माइनस m कितना आपका? 3, तो इसके अकॉर्डिंग तो 3 आ रही है। mn माइनस n इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4 आ रही है। बट यहाँ से 3 से मैच करो आपका, क्यों? 3 आई है ना, तो 3 कौन से में आई है वो देख लो, दोनों में आपका, तो किस में आई है? mn माइनस m में। तो यहाँ से सेकंड नेगलेक्ट हो गया आपका। तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेने से आप इनको नेगलेक्ट कर सकते हो, तो वहां से भी जनरल का पता कर सकते हैं। और जनरल वैसे आपको डायरेक्ट बता ही दिया मैंने वो चीज, बट इस चीज से भी आप आइडिया ले सकते हो, वो चीज बताइए। तो ठीक है, अब 2 का मैंने आइडिया आपको बता दिया है। अब ऐसे आप थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इनमें इस टाइप से 2x2 3x2 लेकर के ऑप्शन नेगलेक्ट करना सीखना, तो ये डिफरेंट तरीका होगा एक हमारे पास। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। लेट W बी कलेक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 10
such that row sum column sum trace and sum of all entries is 0. Then dimension of W is, समझना क्वेश्चन को, 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्सों का कलेक्शन है, तो 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्सों 10 क्रॉस 10 की जनरल मैट्रिक्स लिखोगे तो कितने अननोन काम में आएंगे 100, और वैसे बता रखा है 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्सों का सेट अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है एंड इसके डायमेंशन का 100 का। बट इसमें कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, प्रत्येक रो का सम 0 है, रोज सम, प्रत्येक कॉलम का सम 0 है, ट्रेस 0 है, और जो मैट्रिक्स आपकी है 10 क्रॉस 10 की उसकी सारी एंट्रियों का सम 0 है, सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 0। रो सम, कॉलम सम, ट्रेस और सम ऑफ ऑल एंट्रीज ये 0 है, तो W की डायमेंशन क्या होगी। पहले तो आप सब स्पेस क्या देखोगे, तो इस टाइप की कंडीशन लेते हुए कोई दो मैट्रिक्स लेंगे, उनका सम करोगे तो आप आइडिया लेना कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंडीशन सेटिस्फाई अल्फा से गुणा करने के बाद, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रफली चेक कर सकते हो। W की डायमेंशन क्या होगी वो आप आंसर बताओ सोल्व करके इसका। चलो देखो इसका अभी जो तरीका बताया था उस अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, A11 A A21, ठीक है, ऐसा तो टोटल अननोन देखो ये चीज समझना मैंने, अब टोटल अननोन कितने हैं 100, प्रत्येक रो का सम 0 करते हुए चलो, तो फर्स्ट रो का सम आप 0 करोगे, A11 नोन आ जाएगा, A21 नोन आ जाएगा, A31 नोन आ जाएगा, तो प्रत्येक रो के सम से तो 10 रो आ जाएंगे, वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। माइनस कॉलम बढ़ाओ आप, 10 कॉलम आपके पास में 10 नॉन आ जाएंगे, यहाँ से 10 घटा दी, पर तरीका बताया था कि यहाँ से नॉन घटाते हुए जा रहे हो, 10 तो ये नॉन आ गए, फिर आप कॉलम वाइज चेक करोगे, ये नॉन ये नॉन ये नॉन ये नॉन ये नॉन, तो ये कितने बार घट गया आपका, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर 2 बार सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, +1 वो हो जाएगा। ये तो आपने कंडीशन काम में ली रो वाली, ये कंडीशन काम में ली कॉलम वाली, ठीक है, ऐसे लिख लिया करो। ये 1 ऐड क्यों किया है कि 2 बार घटा दिया था हमने, रो के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो 10 नॉन आ जाएंगे, वो घटा दिए, कॉलम के अकॉर्डिंग चलोगे 10 नॉन आ गए, वो घटा देंगे, बट एक ऐसा एलिमेंट होगा यहाँ पर जो 2 बार घट गया, उसको ऐड करने के लिए +1 कर दिया, ठीक है। अब ये तो ये कंडीशन होगी, और क्या कंडीशन गिवन है, ट्रेस, तो ट्रेस वाले से देखो आपको क्या गिवन है, A11 + A22 + ANN इजिकल टू 0। अब आप यूं कहो कि सर इसमें तो पता नहीं कौन सा नोन है कौन सा नोन है, नहीं आइडिया आ रहा, तो आप ऐसे समझो, जो नोन आ गया होगा भाई 10 वैल्यू है यहाँ पर, जो नोन आ गया होगा वो तो नोन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो नोन है ही। बच कितनों में इक्वेशन जाएगी, जो अननोन है, मान लो यहाँ पर 9 है या 8 है या 7 है या 6 है या 5 है, मान लो आप यूं कहोगे सर यहाँ पर 5 नोन है मेरे पास, चलो ठीक है 5 नोन है, उन नोन को तो आप हटा दो, बच गए 5, उन 5 को बराबर फिर आपका जो रहेगा वो, और जो नॉन वैल्यू है वो ले लो बराबर। अब 5 में इक्वेशन आपकी आ गई बराबर कुछ है, तो उसमें से एक वैल्यू तो एक साइड में लिख लो, 4 को आप दूसरी साइड में ले जाओ, तो नॉन कितना मिलेगा, एक ही तो मिलेगा यहाँ से। जब इसका ट्रेस आप बराबर 0 करोगे, तो चलो मान लो A11 आपको नॉन है, तो नॉन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी है वो लिख दी, तो उसको तो बराबर मिलेगा। A22 का नहीं पता कि नॉन है, मान लो नॉन है तो इसकी वैल्यू भी लिख दी, तो जिन जिन का जो जो नॉन है वो तो वैल्यू लिख दी और उनको बराबर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो अननोन में यहाँ पर बच गए उनमें एक वैल्यू तो इस साइड में रखूंगा और बाकी को दूसरी साइड में रखूंगा, तो बाकी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये वाला नॉन आ जाएगा, तो एक नॉन ही तो मिलेगा इस कंडीशन से, तो एक नॉन यहाँ से मिलेगा, उसको घटा देता हूँ तो -1, ये ट्रेस वाला लिख दिया मैंने माइनस। अब आ जाओ लास्ट वाली कंडीशन के ऊपर, सम ऑफ ऑल एंट्रीज 0, तो सम ऑफ ऑल एंट्रीज 0 का मीनिंग आपको ये गिवन है, A11 + A12 + so on और लास्ट A10 10
बराबर 0, सारी एंट्रियों का सम 0, जितनी भी है 100 एंट्री है 100 का। अब 100 में ये नहीं पता कितने नॉन है कितने नहीं है, चलो उनको छोड़ दो। मान लो आपके पास में 50 नॉन है, तो 50 नॉन है उनकी तो आपने वैल्यू लिख दी। अब जो इक्वेशन बचेगी वो किस में बचेगी आपकी, बाकी 50 में। अब उनमें एक तो एक साइड में रखो और बाकी को दूसरी साइड में ले जाओ, तो बाकी को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो एक नॉन आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से भी तो एक ही नॉन आएगा हमारे पास में, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सम ऑफ ऑल एंट्री 0 उससे। तो ये है, ये 10 कौन से घटाए हमने, जो रो से आ गए आपके पास नॉन, ये कॉलम से आ गए, बट यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करो तो एक एलिमेंट 2 बार घट गया, वो ऐड कर दिया हमने। ये ट्रेस 0 करोगे तो एक नॉन वहां से आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंट्रीज को 0 के बराबर लिखोगे, एक नॉन वहां से आ जाएगा। तो ये टोटल आ गया आपके पास में। अब देख लो 1 to 1 कैंसिल हो गया, 21 तो 79। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और लिखो इसी टाइप से। डब्लू जो है ये मैट्रिक्सों का कलेक्शन है M4R such that Aij is equal to 0 if I plus j is equal to E। और W जो है A belongs to M4R such that Aij बराबर ARS if I plus j is equal to R plus। इन दोनों में कितने डायमेंशन होगी वो चीज बताओ, सभी स्पेस होंगे कि नहीं होंगे, डायमेंशन कितनी होगी। फर्स्ट सेकंड 1 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। फिर सेकंड वाली में आपका A22 A24, थर्ड में आपका A31 A33 और फोर्थ में आपका A42 A44। यहीं पर ये 1 बन रहा है आपका, यानी कि जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो इस टाइप से आ जाएगी 0 A12 0 A14 A21 0 A23 0 31 0 हो जाएगा, 32 0 34 A41 0 A42 0। ऐसी मैट्रिक्स रहेगी, यानी कि ये एंट्री आपकी 0 रहनी थी। तो 0 मैट्रिक्स में ये एंट्री 0 है। इस टाइप की 2 मैट्रिक्स लेंगे तो इसी टाइप की आएगी आपकी, और अल्फा से गुणा करेंगे तो भी इसी टाइप से रहेगी। तो अननोन देख लो कितने, 2 2 4 2 6 8। तो डायमेंशन आपकी 8 डायमेंशन का बन गया। सेकंड वाले का लिखो, सेकंड वाले का तो देखो A11 कुछ भी लिखो, तो यहाँ से 1 + 1 2 A12 A13 A14 ये लिख लिया। अननोन आपके A21, तो A21 तो 2 + 1 3 हो रहा है, तो 3 तो आपको पहले मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा 3 आपको, 1 + 2 करूंगा तो 3 आ रहा है, तो I + j = R + S बन रहा है आपका। तो 2 + 1 R + S की बात करूं मैं तो 2 + 1 3 हो रहा है। अब 3 आपको पहले मिल रहा है, 1 2 से मिल रहा है, तो A21 तो क्या लिखा जाएगा आपका A12, तो ये तो नॉन हो गया। A22 आओ, तो A22 कितना बन रहा है 4, 2 + 2 2 + 2 4। अब 4 देख लो आपको पहले मिल रहा है क्या, 4 पहले मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, A13 वाली एंट्री आ जाएगी, तो ये भी आ जाएगा। ऐसे ही आप अब आप आइडिया ले लो यहाँ से A23, तो A23 5 हो रहा है, तो 5 आपको पहले मिल रहा है, I + j करूंगा 1 + 4, तो ये भी लिखा जाएगा। A24 6 नहीं मिला आपको। अब यहाँ से देखो A23 आ जाएगा A14,
A31, तो A31 कितना आ रहा है आपका 4, तो 4 तो आपका पहले आ ही चुका है, 4 कैसे आ चुका है, A22 लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, तो ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। A347 नहीं मिला था, तो 7 वो अननोन में काउंट हो जाएगा। 41, 42, 43, 44, 8 नहीं मिलेगा आपको, यहाँ 43 करोगे तो 7, 7 आपको पहले मिल चुका है, ऐसे कंडीशन से आप देखोगे तो ये जो मैंने डैश लगाए ये तो आपके नॉन आ गए, अननोन आएगी वो डायमेंशन आ जाएगी, तो यहाँ से डायमेंशन जो हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने डायमेंशन का हो गया 7 का। इन जनरल बात करो तो इन जनरल बात करेंगे तो ये एंट्री सारी नॉन आ जाएंगी, केवल आपके पास ये रहेंगी टोटल, ऐसा रहेगा। तो एन तो यहाँ से आ जाएंगी, एन यहाँ से आ जाएंगी 2n, बट ये 2 बार आपने कर लिया तो जनरल आप लिखोगे तो लिखोगे 2n-1। कोई डाउट हो पूछ लो इसमें। लैपटॉप में रेंज एड का ऑप्शन होता तो होगा यार। तो मैट्रिक्सों में ऐसे और एग्जांपल कर लेंगे इसके। ये तो हो गई थी हमारी की एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्सों में ऐसे और बना सकते हैं हम। ठीक, ये लाइव वाले ध्यान देना, नेक्स्ट वीक में आपकी सेकंड क्लास और स्टार्ट हो जाएगी ओडी की, फिर आपका ये रहेगा कि 2 घंटे तो लीनियर अलजेब्रा आपका, फिर कुछ 10-15 मिनट का टाइम दे करके फिर सेकंड क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 2 घंटे को। टाइमिंग का एक बार डिसाइड कर लेंगे क्या टाइमिंग रखें। यूट्यूब पर केवल ये लीनियर वाले लेक्चर अपलोड करेंगे, बाकी क्लास केवल अपनी वेबसाइट के ऊपर रहेगी। तो जब साइट स्टार्ट होगी तब एक बार बता देंगे आपको कि रजिस्ट्रेशन आपका इस टाइप से, कुछ ने करवा लिया है, कुछ का भी एक्सेप्ट नहीं किया हमने। ठीक है, तो वो उस टाइम बता देंगे एक बार, तो अभी जिसका नहीं हुआ है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं हो, एक बार क्लास में बता करके किस टाइप आपको करना है वो फिर करवा लेंगे हम अपने आप। हम्म। ये वाले में कंडीशन आपको ये गिवन थी, ए आई जे बराबर आपका ए आर एस होगा, बट उसके लिए कंडीशन आई प्लस जे इज इक्वल टू आर प्लस एस। तो देखो ये वैल्यू आपने लिख ली चारों वैल्यू, ठीक है। A21 आप लिखोगे तो A21 में आर कितना हो गया आपका 2 और एस कितना हो गया 1, तो 2+1 आर प्लस एस 3 बन रहा है। अब 3 देखो पहले कहीं मिल रहा है क्या आपको, 3 पहले मिल रहा है ना, यहाँ से A12 में आप I1 और J2 पुट करोगे तो 3 मिल रहा है, तो I प्लस जे यानी कि A12 बराबर आपका आ जाएगा A21 के। ऐसे A22 देख लोगे तो A22 क्या बन रहा है 4 इंडेक्स वाला। अब 4 देखो पहले मिल चुका है क्या, तो 4 यहाँ से मिल चुका आपको, 1+3 करोगे 4 आ रहा है, तो ये एंट्री यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आपको, ये मीनिंग था। फिर नेक्स्ट A23 तो 5 बन रहा है, 5 पहले बन चुका है देखो इंडेक्स में, तो A14 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, उस टाइप से है। तो ये जो डैश लगा है इसका मीनिंग है यहाँ पर आपका कि ये नॉन है आपके पास में। अब इनकी वैल्यू क्या होगी तो वो बता दी मैंने कि A21 जो है वो A12 लिखना पड़ेगा यहाँ पर सोन। तो ये तो नॉन हो गए, ये वैल्यू हमको पता नहीं, अननोन की तरह आपका कुछ भी लिख सकते हो, तो इस अकॉर्डिंग हमने डायमेंशन बताई। जर्नल बात करेंगे तो एन क्रॉस एन किया तो एन एन 2n हो गया, बट ये 2 बार ऐड हो गया आपका, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी मान लो आपका स्क्वायर मैट्रिक्सों का कलेक्शन है, ए बिलोंग्स टू एम एन आर, और फिर रियल नंबरों की है। तो इसके एग्जांपल देखो, डब्ल्यू आपको दे दे ए बिलोंग्स टू वी सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, जिनका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है वो मैट्रिक्स इसमें आएंगी। W इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू वी
determinant of A is not equal to 0. A belongs to V, trace of A is equal to 0. Fourth, A belongs to V such that A transpose is equal to A, symmetric मैट्रिक्सों का कलेक्शन. W is equal to A belongs to V such that A transpose बराबर माइनस A, इसकी सिमेट्रिक. A belongs to V such that Aij बराबर लैम्डा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा Ij. अब इंडेक्स आई और जे नहीं लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड है, इतना तो आप समझते हो. W इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू V, Aij इज इक्वल टू, एंट्रियों के बारे में बता रहा हूं मैं, लैम्डा आई क्रॉनिकल डेल्टा Ij. W इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू V सच दैट Aij इज इक्वल टू 0, I ग्रेटर देन इक्वल टू J. Ninth, W is equal to A belongs to V, sum of ith row is 0. Tenth, A belongs to V such that sum of each row is 0. A belongs to V such that sum of jth column is 0. A belongs to V such that sum of each column is 0. A belongs to V, sum of each row and each column is 0. और डिफरेंट बनेंगे वो करवा देंगे, कुछ जगह रख ली, सोल्व करते हुए चलेंगे, फिर बाकी और होंगे चेंज, वो इसके आगे एग्जाम्पलों में लिखवा देंगे. ठीक है, तो आज ये लिख लो एग्जाम्पल. आज ट्राई करना इनको जो तरीका बताया उस अकॉर्डिंग कि भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो डायमेंशन क्या है. तो फिर कल की क्लास में सारों का सॉल्यूशन आपको बता देंगे. आज केवल आपको ट्राई करने के लिए दे दिया कि हर की डायमेंशन आप निकाल के देखना, यदि वेक्टर सब स्पेस बन रहा है तो. नहीं बन रहा है तो कौन सी कंडीशन फेल हो रही है हमारी, वो चीज इसमें देखेंगे. तो आज की क्लास का यही है.